हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कोरोना अपडेट लेकर के अभी तक का पूरी दुनिया के अंदर आंकड़ा क्या है, ग्राफिक्स के जरिए जरा सबसे पहले आपको दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं। दुनिया भर के अंदर कोरोना के आंकड़े अब कहां तक पहुंच चुके हैं वो जरा सबसे पहले आपको बताते हैं। और अब तक दुनिया भर के अंदर 30,07,445 एक्टिव केस दुनिया भर के अंदर हैं कोरोना संक्रमण के। वहीं 30,79,601 मरीज इस दौरान कोरोना संक्रमण के ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,82,822 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। ये पूरी दुनिया का आंकड़ा है जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की बात, जहां पर 11,26,934 एक्टिव केस कोरोना के हैं और 6,46,260 मरीज इस दौरान अमेरिका में ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 1,08,062 लोगों की अमेरिका में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो कोरोना मीटर आज पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों पर किस रूप में प्रभाव डाल रहा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अमेरिका की हमने आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन इसके बाद आपको ब्राजील की तस्वीरें भी दिखाते हैं। यानी कि ब्राजील के अंदर कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। 2,73,358 एक्टिव केस ब्राजील में है। 2,53,570 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। वहीं 31,303 लोगों की ब्राजील में कोरोना से मौत हुई है। वहीं रूस की बात कर रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा देश और ताकतवर देश। 2,31,105 एक्टिव केस इस वक्त रूस में हैं, जबकि 1,95,957 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। 5,215 लोगों की रूस में मौत हो चुकी है। वहीं इटली में 39,893 एक्टिव केस हैं। 1,60,092 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 33,530 लोगों की इटली में मौत हो चुकी है कोरोना से। तो इटली की ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको तस्वीर दिखाई है, यानी कि अभी तक दुनिया भर के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है वो हमने आपको दिखाई है। लेकिन भारत इसमें कहां पर है, भारत की भी तस्वीरें आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। भारत में 1 लाख से ज्यादा, अब लगभग 2 लाख के आसपास कुल मिलाकर के मामले सामने हैं, जिसमें से 1 लाख के आसपास जो है अब एक्टिव केस है। वहीं इसी दौरान काफी हद तक जो है 1 लाख के आसपास ही जो है कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,815 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। लेकिन अलग अलग राज्यों की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 38,502 एक्टिव केस हैं, जबकि 30,333 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र की ये ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2,465 लोगों की महाराष्ट्र में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीरें, महाराष्ट्र का आंकड़ा। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात कर लेते हैं। 4,631 एक्टिव केस इस वक्त गुजरात में है। वहीं 11,894 मरीज ठीक हो चुके हैं गुजरात में और 1,092 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात, 12,333 एक्टिव केस इस वक्त दिल्ली में है। 9,243 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं और 556 लोगों की दिल्ली में कोरोना से मौत हो चुकी है। ये एक दुखद आंकड़ा देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रहा है। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं ये ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल हमारा मकसद यही है कि देश भर के अंदर कोरोना का मीटर किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, किस तेजी के साथ आगे नजर आ रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु की बात, 10,683 एक्टिव केस, 13,706 ठीक हो चुके हैं और 197 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है तमिलनाडु में। वहीं जरा इसके बाद देश के बाकी हिस्सों की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन आपको हरियाणा प्रदेश की जरा स्थिति भी दिखाते हैं। हरियाणा प्रदेश में आज क्या तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं जिलेवार तरीके से। गुरुग्राम की सबसे पहले बात, 826 एक्टिव केस, 288 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं, जबकि गुरुग्राम में 4 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं गुरुग्राम के बाद अगर दूसरी नजर कहीं इलाके पर बनती है हरियाणा के, तो वो फरीदाबाद है, जहां पर 309 एक्टिव केस है, 168 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 10 लोगों की फरीदाबाद में मौत हो चुकी है, कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। सोनीपत की बात, 94 एक्टिव केस, 157 मरीज ठीक हो चुके हैं,
जबकि इस दौरान एक शख्स की कोरोना से सोनीपत में मौत हो चुकी है। तो सोनीपत की ये तस्वीरें, सोनीपत का ये ग्राफ कोरोना मीटर किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। झज्जर की भी बात आपको दिखा देते हैं। झज्जर की जो अभी तक जानकारी मिल रही है, जिसमें 11 एक्टिव केस हैं, 92 मरीज ठीक हो चुके हैं। और ये झज्जर की जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। नूह की भी जानकारी आपको देते हैं। नूह में 7 एक्टिव केस हैं, 65 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो नूह में अभी तक ये जो आंकड़ा है वो अभी तक सामने आया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने की कोशिश। लेकिन अंबाला की बात, जहां पर 27 एक्टिव केस हैं, 40 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अंबाला में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दुखद खबर है अंबाला से। लेकिन पलवल की अगर बात करें तो 35 एक्टिव केस पलवल से इस वक्त सामने आ रहे हैं। 44 कोरोना संक्रमित मरीज पलवल में ठीक हो चुके हैं। तो पलवल की जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ पलवल के अलावा बाकी जरा हिस्सों की भी हम बात कर लें, बाकी इलाकों पर भी अगर नजर डालें तो पानीपत के अंदर 16 एक्टिव केस हैं, जबकि 46 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। लेकिन पानीपत में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये पूरी तस्वीर। वहीं पंचकुला की अगर बात करें तो पंचकुला में 2 एक्टिव केस इस वक्त हैं कोरोना संक्रमण के, और 25 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं, यानी कि उनका इलाज हुआ, अस्पताल पहुंचे, ठीक होकर के वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। जींद की बात, जहां 7 एक्टिव केस हैं, 24 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं, जबकि एक शख्स की इस दौरान मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से जींद में। तो ये जींद की अभी तक क्या आंकड़े सामने हैं, क्या अभी तक जानकारी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल की भी बात, करनाल में 45 एक्टिव केस हैं, 20 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो चुकी है। तो ये पूरा आंकड़ा है, ये पूरे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यमुनानगर की बात, जहां पर 1 एक्टिव केस है और 8 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। तो यमुनानगर की भी ये तस्वीरें। वहीं सिरसा की बात कर लें तो 36 एक्टिव केस सिरसा में है, 11 कोरोना संक्रमित मरीज जो कि अस्पताल तक पहुंचे लेकिन सकुशल वापस लौटे हैं, ठीक हो चुके हैं। फतेहाबाद की बात, 17 एक्टिव केस, 7 मरीज इस दौरान फतेहाबाद में कोरोना संक्रमण के ठीक हो चुके हैं, वापस अपने घर पहुंच चुके हैं सकुशल। और फतेहाबाद की भी ये जानकारी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। वहीं भिवानी की बात करते हैं, 38 एक्टिव केस इस वक्त भिवानी में, 6 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो भिवानी की भी ये जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप अपने जिले की जानकारी ले सकते हैं, आपके जिले के अंदर अभी कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है वो आप देख सकते हैं। रोहतक की बारी है, रोहतक में 78 एक्टिव केस हैं, 11 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं, लेकिन रोहतक में एक शख्स की इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। एक शख्स ने अपनी जान गंवाई है इस घातक वायरस की वजह से। तो रोहतक की भी ये जानकारी आप देख रहे हैं। नारनौल, जहां पर 39 एक्टिव केस इस वक्त हैं, 21 कोरोना संक्रमित मरीज जो कि अस्पताल तक पहुंचे, इलाज उनका हुआ और वो ठीक होकर के वापस अपने घर पहुंचे हैं। तो नारनौल की भी ये जानकारी। लेकिन इसके बाद हिसार की बात कर लेते हैं। हिसार में 55 एक्टिव केस हैं, 5 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। तो हिसार में अभी तक का ये जो स्थिति है, जो अभी जानकारी है, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में क्या स्थिति है, रेवाड़ी में क्या हाल है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेवाड़ी में 19 एक्टिव केस है, जहां पर 4 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये रेवाड़ी की जानकारी। लेकिन प्रदेश में और क्या चल रहा है और बाकी हिस्सों में अभी तक कोरोना ग्राफ कहां तक पहुंचा है, और डॉक्टर्स की टीम जो लगातार कोशिश कर रही है कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए, वो कितनी कारगर साबित हो रही है। चरखी दादरी में 12 एक्टिव केस है, बात कैथल की भी कर रहे हैं जहां पर 23 एक्टिव केस है, 6 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये कैथल की जानकारी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और इसी के साथ साथ कुरुक्षेत्र की भी बात कर रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 20 एक्टिव केस है, 17 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। तो ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, और साथ ही साथ आप तक ये जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएं, दिखाएं कि इस वक्त देश भर के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। और इसी तस्वीर के देखने के बाद जरा आपको बताते हैं कि हरियाणा के अंदर क्या आज की अपडेट है। यह हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया, लेकिन एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, और उस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि कोरोना संक्रमण किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां क्या हैं।
देश और प्रदेश कोरोना से बेहाल है। मरीजों का आंकड़ा और मौत का आंकड़ा दोनों ही लगातार बढ़ रहे हैं। बात हरियाणा की करें तो यहाँ भी मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। हरियाणा में पिछले 10 दिनों में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। अब तक 2800 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जबकि 23 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। गुरुग्राम में संक्रमण का आंकड़ा 1100 के पार पहुंच चुका है, जबकि फरीदाबाद में भी मरीजों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच चुका है। कैथल में कोरोना का एक नया केस सामने आया। 4 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला। पूरा परिवार मुंबई से 2 दिन पहले ही लौटा था, लेकिन सिर्फ बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये जो हमारा केस आया है ये बॉम्बे से आए थे और बाय ट्रेन करनाल आए थे। करनाल प्रशासन द्वारा इनका टेस्ट करवाया गया था, जिसमें कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ये आज हमारे यहाँ कैथल में आ चुके हैं। उनको सिविल हॉस्पिटल में रखा गया है और सीएमओ साहब इसमें आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसको अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हमारा बनाया हुआ है कोविड-19 के लिए, उसमें शिफ्टिंग के लिए तैयारियां चल रही हैं। कोरोना का कहर खाकी पर भी जारी है। पीएमओ सिक्योरिटी में तैनात दिल्ली पुलिस का जवान कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये जवान गोहाना के कथूरा गांव का रहने वाला है। जवान का साथी पॉजिटिव आने पर उसने परिवार समेत कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें जवान पॉजिटिव पाया गया। घर के 2 सदस्य नेगेटिव और 2 अन्य सदस्यों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ट्रैवल हिस्ट्री, जैसा कि इस व्यक्ति से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है दूरभाष पर, और इसने बताया कि मैं पीएम सिक्योरिटी में काम करता हूं। और ये 27 तारीख को सुनील नाम का कोई व्यक्ति था, वो भी पीएम सिक्योरिटी में काम करता है। इसके साथ दोनों इकट्ठे आए थे। ये वापस चला गया कि अपना कोई काम करके, वो पॉजिटिव आया। तो इसको लगा कि भाई आप उसके संपर्क में हैं, तो इसने अपने आप बिना किसी लक्षण के जाके अपना टेस्ट करवाया और अपने जो परिवार के 6 आदमी हैं उनका टेस्ट करवाया। तो जो इसका टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। इसके परिवार के जो 4 आदमी हैं, जैसा कि इसने मुझे बताया कि वो नेगेटिव आ चुके हैं और 2 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। घरौंडा में भी कोरोना विस्फोट हुआ। एक साथ 9 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली और मुंबई की है। नए मामले सामने आने के बाद विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित के घर के सामने कोविड-19 के पोस्टर लगा दिए। साथ ही आसपास के इलाके को सैनिटाइज कर लोगों को सुरक्षित रहने की हिदायत दी। आज टोटल 6 पेशेंट हमारे एरिया के पॉजिटिव आए हैं जी। इसमें 2 प्रेमनगर से हैं, 3 संजय नगर से हैं और 1 विलेज कैमला से है जी। ये सभी लोग बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली या बॉम्बे से। और ये हमने 1 तारीख को टेस्ट करवाए थे, जिसकी रिपोर्ट आज सुबह आएगी। उसके बाद पॉजिटिव आने के बाद जो भी सरकार निर्देश अनुसार कार्यवाही करनी वो करवाएगी जी। जो प्रेम नगर के थे वो जो महिला मिली थी उसी परिवार में से है? एक उनका बेटा है जो पॉजिटिव है, एक उसी गांव में और है। गांव में सर्वे किया जा रहा है। कोई लोग बाहर से आने वाले, उनकी लिस्ट अलग तैयार हो जाएगी। किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत है तो ऐसे व्यक्तियों को हम घर में होम क्वारंटाइन करेंगे। जरूरत पड़ी उनको मेडिकल फैसिलिटी देंगे और टेस्ट भी करवाएंगे। बढ़ते मामलों के साथ ही प्रदेश का रिकवरी रेट भी लगातार गिरता जा रहा है। रिकवरी रेट अब 40% से नीचे चला गया, तो वहीं मरीजों के दोगुने होने की रफ्तार भी सिर्फ 6 दिन रह गई। हरियाणा में पिछले 5 दिनों से हर रोज 200 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 8,909 नए मामले सामने आए और 217 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,07,000 से ज्यादा हो गई है। राहत की बात यह है कि 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, तो वहीं अब तक 5800 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में पिछले 15 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो गए, जो चिंता का कारण है। लेकिन देश में कोरोना को मात देने वालों की स्थिति भी काफी बेहतर है। अगर अन्य कोरोना प्रभावित देशों से भारत के मामलों की तुलना करें तो भारत की स्थिति कुछ हद तक बेहतर दिखाई पड़ती है। देश में कोरोना वायरस से हुई मौतों का औसत अन्य टॉप 10 देशों से कम है। अमेरिका 18 लाख केस, 1.08 लाख मौत। ब्राजील 5.5 लाख केस, 31,000 मौत। रूस 4.23 लाख केस, 5,000 मौत। स्पेन 2.87 लाख केस, 27,000 मौत। यूके 2.77 लाख केस, 39,000 मौत। इटली 2,33,000 केस, 33,000 की मौत। भारत 2,07,000 केस, 5800 की मौत। जर्मनी 1,84,000 केस, 8600 लोगों की मौत।
पेरू 1,74,000 केस, 4700 लोगों की मौत। तुर्की 1,65,000 केस, 4500 लोगों की मौत। भारत में कोरोना से ठीक होने के मामलों का औसत भी अब 48% से अधिक है। अब तक कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। दुनिया में अभी 8 ही ऐसे देश हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। भारत इनमें 8वें नंबर पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक आप ये समझ चुके होंगे कि क्या इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर स्थिति है, देश के अंदर स्थिति है और हरियाणा प्रदेश की क्या अभी तक कोशिशें हैं, प्रशासनिक स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाह रहा हूं, कोरोना मीटर, क्योंकि अब अनलॉक 1 की तरफ हम आगे बढ़े हैं, बहुत सारी चीजों में रियायतें मिल रही हैं, बॉर्डर की कोई सीमा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, पास अब अमान्य हो चुके हैं। तो अब ऐसे में खतरा जब ज्यादा बढ़ रहा है तो हम दूसरी तरफ ये भी देखें कि डेथ रेशियो जो है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, यानी कि संक्रमण फैल रहा है लेकिन रिकवर भी उस दौरान लोग हो रहे हैं। खतरा उतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना शुरुआत में था। बिंदु जी, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि ये जरूर है कि देखिए अब हम 8,000 से ज्यादा मामले रोज रोज आते देख रहे हैं। अगर देखें तो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ हम ये जरूर कह रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग बढ़ गई है जिसकी वजह से हम ज्यादा केसेस पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन केवल टेस्टिंग ही इसका कारण नहीं है, संक्रमण भी व्यापक तौर से बढ़ रहा है। देखिए दिल्ली, महाराष्ट्र हम जानते ही हैं कि अभी गढ़ बने हुए हैं और वहां से मामले ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम हरियाणा की तस्वीर भी देखें तो पिछले 1 हफ्ते में केसेस हमारे हरियाणा में डबल हुए हैं। इस वक्त हरियाणा देश का पहला ऐसा देश बन गया है, प्रदेश बन गया है जहां सबसे तेजी से संक्रमण बढ़ा है। अगर हम स्पीड को देखें तो हरियाणा का नंबर 1 नंबर चल रहा है इस पर। उसके अलावा अगर आप राजस्थान की तस्वीर अब देखें तो वहां गांवों में से ज्यादा संक्रमण आ रहा है और इनफैक्ट राजस्थान में अब यह स्थिति है कि गांव में ज्यादा संक्रमण है और शहरों में कम हो गया है। तो ये अब हम देख ही रहे हैं कि सारे प्रदेश अफेक्टेड होते जा रहे हैं। त्रिपुरा में पिछले मेरे ख्याल से 24 घंटे में 100 नए मामले सामने आए, जो अब तक के लिए सबसे बड़ी फिगर है वहां के लिए। तो अब इस तरह से आप देखिए कि संक्रमण भी ऐसा नहीं है कि अब फैल नहीं रहा है, बहुत तेजी से इस वक्त संक्रमण फैल रहा है। हमें जरूर इस बात से थोड़ी सांत्वना मिलती है कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो लगातार बेहतर हो रहा है, 48 के आसपास पहुंच गया है। ये जरूर है कि हमारा केस फेटिलिटी रेट जिस तरह से अभी आपने आंकड़े भी दिखाए कि बाकी देशों के मुकाबले कम है वहीं, लेकिन एक आंकड़ा और मैं आपको बताती हूँ। देखिए 2 लाख का आज जब हमने संख्या छू ली है, तब अगर हम देखें तो रशिया में 2 लाख पर 1900 के करीब मौतें हुई थी। भारत में हम जानते हैं 5800 के आसपास हो चुकी हैं और अमेरिका में भी 2 लाख पर 5800 के आसपास ही मौत थी। तो हम एक ऐसी कगार पे खड़े हैं जहां हमारी गाड़ी अभी किसी भी तरफ जा सकती है, क्योंकि देखिए केस फेटिलिटी रेट तभी बढ़ता है जब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। अभी तक हमारे यहाँ संख्या ज्यादा नहीं थी तो हमारे अस्पताल उन सभी लोगों को ट्रीटमेंट दे पा रहे थे जो कि आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से संख्या अभी बढ़ रही है, आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने मृत्यु दर को यहीं इसी संख्या के आसपास रोक के रख पाए, क्योंकि जैसे जैसे लोग क्योंकि संख्या बढ़ेगी, अस्पतालों पर लोड बढ़ेगा, तब ये देखना जरूरी होगा कि क्या उस समय तो भी हम अपने ये मृत्यु अगर दर को स्वाति जी यहाँ अगर ये तक रोक समझे, पाते क्योंकि हैं हम या शुरुआत नहीं में भी रोक इस बात पाते। का जिक्र किया करते थे, अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात करते थे, हम ये कहते थे कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। तो अब बहुत तेजी के साथ जब मामले बढ़ रहे हैं, अनलॉक की तरफ हम आगे बढ़े हैं, आवाजाही बढ़ी है, तो अब ये समझ में आ रहा है कि हम कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड हो चुका है। देखिए काफी हद तक तो ये लग ही रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से अब आप गांवों में आते हुए देख रहे हैं इन्फेक्शन को, और शहरों में भी अब आप देखिए कि अब जिस तेजी से इन्फेक्शन आ रहा है, सोसाइटीज में देखिए, काम करने वाले लोगों में देखिए, केवल माइग्रेंट पॉपुलेशन नहीं है, अब आम जनता में भी आप काफी लोगों में संक्रमण देख रहे हैं। ये जरूर इस वजह से है क्योंकि लोगों का मिलना जुलना एक दूसरे से बढ़ गया है, हम बाहर निकल रहे हैं, अनलॉक की स्थिति में है, लोग काम पर वापस जा रहे हैं, तो एक दूसरे से हमारा जो मिलन बढ़ गया, उससे डेफिनेटली हम केसेस बढ़ते देख रहे हैं। देखिए आईसीएमआर का अभी भी खास तौर से ये कहना है कि हम ये बात तो नहीं मानते कि पूरे भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, लेकिन वो भी इस बात को मानते हैं कि जहां जहां हॉटस्पॉट्स हैं, जहां जहां क्लस्टर्स हैं, वहां जरूर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। और अभी आईसीएमआर ने 34,000
सीरो सर्वेस करे हैं, जिसका उन्होंने बोला है कि इस हफ्ते के अंत तक या अगले हफ्ते तक रिपोर्ट आएगी, जिससे वो और पुष्टि से बोल पाएंगे कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो क्या इस स्पीच एक बार रिव्यू करने की फिर से जरूरत है? हम सभी को ये मान के चलना अभी तक जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं अलग अलग प्रदेशों के, रिव्यू कर लीजिए। जहां जहां पर ज्यादा आ रहे हैं तो वहां पर कुछ हद तक सख्ती वहां पर कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए यही स्ट्रैटेजी अपनानी भी पड़ेगी और इसी स्ट्रैटेजी पे कहीं ना कहीं प्रशासन भी चल रहा है। लेकिन प्रशासन को शायद जरूरी होगा इसको दोबारा से आंखें देखें कहाँ कहाँ ज्यादा संक्रमण सामने आ रहा है, ताकि वहां हम ज्यादा जल्दी से टेस्टिंग कर पाए, वहां के लोगों को हम क्वारंटीन कर पाए, चिन्हित कर पाए किस किस को इन्फेक्शन है। तो मेरे ख्याल से अब बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि हमें अब मान के तो चलना पड़ेगा कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में हैं और हमें खुद से वो सारे प्रिकॉशंस रखने होंगे ताकि हमें संक्रमण ना हो, हमारे घर वालों को संक्रमण ना हो। तो अब दोनों ही लोगों के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा कॉशन की स्टेज आ गई है, लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जहां आप ढीले नहीं पड़ सकते। अगर हम अब यहां पर ढीले पड़ गए तो फिर देखिए हम अमेरिका की स्थिति में जा सकते हैं, उस तरफ भी हमारा रुख हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग सब लोग अपने अपनी जो भी हमारे उत्तरदायित्व है उनको अगर हम निभाएंगे तो जरूर हम लोग बचे रह सकते हैं और जो हम मिसाल बनना चाहते हैं उसकी तरफ जरूर अग्रसर हो स्वाति जी, पाएंगे। मैं आपसे, क्योंकि हम हालांकि शुरुआत में ये जानकारी पहले भी अपने दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि अब भी ये समझना चाह रहे होंगे, क्योंकि अब रोजमर्रा की तरह वापस से जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हैं अभी जो लोग अपने घर से निकल रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि कोरोना संक्रमण उनको ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए क्या क्या उन्हें एहतियात बरतने होंगे? मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन जब अपने घर से ऑफिस के लिए निकलें या ऑफिस से वापस घर आएं तो क्या क्या चीजें हैं एहतियात के तौर पर जो उन्हें इस समय बरतनी हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आप ये मान करके ही निकलिए कि जिससे भी आप मिल रहे हैं उसको कोरोना वायरस संक्रमण है। अगर आप ये मान के चलेंगे कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसे कोरोना वायरस संक्रमण है तो आप अपने आप अलर्ट हो जाएंगे, आप अपने आप उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, ताकि जब आप ये मन में सोच लेंगे कि मुझे सामने वाले व्यक्ति से इन्फेक्शन ना हो जाए तो आप अपने आप हमारी मानसिकता बदल जाती है। लेकिन देखिए जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो एक मास्क लेकर निकलना, लगा करके निकलना बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए। तो मास्क लगा करके निकले। और देखिए स्टडीज ने भी साफ तौर से बात बोली है शुभेंदु जी कि जो 3 लेयर का मास्क हम घर में बना हुआ लगाते हैं वो हमें 90% तक सुरक्षित करता है। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है जो आपके हाथ में है, जो आपको सुरक्षित रखेगा जब आप बाहर निकलेंगे। दूसरा, आपको सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है। जहां भी आपको लग रहा है कि भीड़ जमा हो रही है, ज्यादा लोग हैं, वहां लोगों को भी समझाइए और खुद भी जाने से बचिए ऐसी जगह जहां ज्यादा भीड़ है। उसके अलावा अभी भी कोशिश यही करिए कि आप उतना ही घर से निकले जितना कि आपके लिए जरूरी है। अभी भी आप ये मत सोचिए कि अगर होटल रेस्टोरेंट खुलने वाले हैं या और भी जो जगह हमारी खुलने वाली हैं, दुकान वगैरह भी है, मार्केट भी है, वहां भी आप तभी जाइए जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, आपका जरूरी का सामान आपको लेना है। तो अभी भी रेस्ट्रिक्ट कर, जी हाँ बिल्कुल, अभी भी रेस्ट्रिक्ट करिए अपने मूवमेंट को। ये मत सोचिए कि अनलॉक हो गया है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी चले जाएं और अब बाकी भी अपनी गतिविधियां शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। बिल्कुल, दूसरा अपने हाथ को धोने का ध्यान रखें, हैंड वॉशिंग हो गई, और इसमें जो चेहरे को ढक करके रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जरूरी अगर नहीं है तो आप अभी भी अपने घरों से बाहर ना निकलें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया स्वाति जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और आपने बहुत सारी चीजों को यहां पर साझा किया है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।